वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ बाबा अमीर सिंह जी का, डॉक्टर जोत सिंह जी का, जिन्हों ने मैनू उत्साहित किया कि इस विषय के उपर मैं भी कोई पेपर लिखा, कोई पढ़न की समझन की कोशिश करा। सो एक निमाणा जिहा यतन किया है। परचा तो भावें मैं अंग्रेज़ी में लिखिया है, पर इस वक्त वो परचा पढ़न की लोड़ नहीं हैगी। उहदी एक ट्रांसलेशन जी मैं तुहाडे नाल सांझी करती हाँ। किरत बारे हुण तक जिन्ने मैं लैक्चर सुने, तकरीबन उन्हां दा सार है जो ये मेरी शुरुआत है कि जदों हिंदुस्तानी समाज वंडिया होया सी धर्म के आधार पर, एक पासे हिंदू सिख का सवाल सी, दूजे पासे हिंदू धर्म के विच ही जात पात करके लोग वंडे होए सी। इस वंडी जी सोसाइटी दे विच जिहड़े लोग हथी किरत करन वाले सी, उन्हां दा दर्जा सब तो नीवा सी, और जिहड़े वेले रहिंदे सी, वेले तो भाव किरत नहीं सी करते, पर दावा करते सी कि वो अध्यात्मक तौर पर उच्चे इंसान हैं, उन्हां दा समाज विच ज़्यादा सत्कार सी। ये जिहड़ा व्यापारी तबका वगैरह है तो थोड़ा जिहा इन्हां दे विच विचाले आ जांदा सी। पर इस सारे वातावरण दे विच जिवें सारियां ने यही तुक दा हवाला दिता है, जो गुरु नानक पातशाह दा जो संदेश सी कि घाल खाए कि छत्थो दे, नानक राह पछाणे से। सो इस दे विच गुरु साहब ने सुच्ची किरत की गल कीती है, और सुच्ची किरत का एक मिसाल भाई लालो है। कई नवे नवे विद्वाना ने भाई लालो की जिहड़ी साखी है वो ये कह के रद्द कर देंदे कि जी गुरु साहब की फोटो दिखाई जाती है, एक पासे भाई लालो दे प्रशादे चों तां दुध निकलदा पिया है ते मलक भागो दे प्रशादे चों खून निकलदा पिया है। ये कदी हो सकता है जी कदी प्रशादे दे विचों खून निकले? तो मैनू कई बार तरस आंदा इहो जी सोचते कि जिहड़ी एक सिंबॉलिक गल गुरु साहब समझा रहे हैं, असी ओनू बड़े ही साधारण ते लिटरल जे तरीके दे नाल ले लैने आ। खून तो अर्थ है वो कमाई जिहड़ी किसी का हक मार के की गई है, और दुध का मतलब है कि जिहड़ी हक सच की कमाई है। सो कहन तो भाव सिर्फ ये है कि गुरु साहब ने हक सच की कमाई प्रवान की है, और ये नहीं कि सिर्फ इस दुनिया में गुजारा करते हुए सानू हक सच की कमाई की लोड़ है। एक इंसान ने जे परमात्मा ने उन्होंने शरीर दिता है तो उन्होंने नाल आत्मा भी दिती है। शरीर की खुराक दे वास्ते हथी किरत है, पर आत्मा की खुराक वास्ते भी चंगी किरत है। इसलिए ये याद रखना पएगा कि इस जिंदगी का एक मकसद है किरत कमाणी। गुरबाणी विच फरमान है, आवे जाए भवाई है पईए किरत कमाए। असी आवागमन के चक्कर विच पए रहने आ, पर साडी जिहड़ी किरत है वो साडे नाल ही जाती है, साडी आत्मा दे विच साडे संस्कार बन के पई हुई है। असी ज्यों ज्यों ये शरीर बदलते हैं, ये चोला बदलते हैं, साडी किरत साडे नाल रहिंदी है। तो गुरु नानक पातशाह तो इत्थों तक कहंदे हैं कि जे सानू मनुखा जीवन मिलिया ये भी साडी चंगी किरत करके है कि पहले पहरे रहन के वंजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत, खीर पिए खिलाई है वंजारिया मित्रा, मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत नेओ कनेरा, माया मोह सबाई, संजोगी आया किरत कमाया, करनी कार कराई। कि ये आत्मा भी जदों शरीर दे विच आंदी है तो एक शुरुआत हुंदी है एक भोलेपन दे नाल, एक बच्चे का जिवें जीवन हुंदा है,
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि गुरमुख होए काया गढ़ लीजे, अंतर मैल तीरथ पर मीजे, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजे, किरत पया दोष काऊ को दीजे। कि इंसान गुरमुख वो है जिहड़ा अपने शरीर नूं फतेह कर लैंदा है। सो जिथे एक सरीरिक पालना की गल है, उस दे नाल नाल उस तो ज़्यादा जोर दिता जा रहा आत्मक उदार दे उपर, अपनी आत्मा का पालन करने वास्ते। गुरु पातशाह कहते जे अंदर ही मैला है तो भावें तीर्थां ते जाके इशनान करो, उसका की फायदा। जे मन नहीं सोचा जिथे मर्जी जाके इशनान करो, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु पातशाह इंसान दे उपर अपनी किरत की पूरी जिम्मेवारी पा दिंदे हन। और ये भी किया है कि जिहड़े साडे पिछले करम हन वो मेटे नहीं जा सकते। किरत नूं इस तरह भी समझाया गया है कि असी जिहड़े कर्म करते हैं, एक एक करके जिहड़े कर्म करते हैं, वो कर्म सारे साडी एक किरत का हिस्सा बन जाते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि जे चंगी किरत तां ही होएगी जे चंगे कर्म होणगे। सिख धर्म दे विच मीरी अते पीरी का सिद्धांत है, भगती अते शक्ति का सिद्धांत है। जिवें कि पहले गल की गई है कि सुच्ची किरत की गल है, तो वो अज दे वातावरण दे विच वेखीए तो ये सिद्धांत जिहड़ा बहुत धुंधला होया दिखाई दे रहा है। अज का जिहड़ा एक कल्चर बन गया, एक वातावरण बन गया है कि नौजवान हत्थी काम करके राज़ी नहीं। जे किसी किसान को ज़मीन घट भी है तो वो आप वाही नहीं करेगा, ठेके ते भावें दे देवे। मुंडे वेले फिरदे न, और पिंडां दे विच जिस तरह मुंडे वेले फिरदे न, उस फालतू समय दे नाल वो गलत कंपनी विच भी पैंदे न, गलत कारज भी करदे न। और ये भी एक बहुत समस्या है कि जिहड़े ज़मीनां दे पिछे जे भाव बहुत वध गए, तो कई किसानां नूं लगन लगा कि ज़मीन वेच के ते बड़ी माया सौखी आ जाती है। बड़ियां ने ज़मीनां वेचियां, उन्होंने होर चीज़ां लईयां, अपनी लोड़ दीयां चीज़ां लईयां, और जो एक कल्चर देखण दे विच आया, नौजवानों ने वड्डियां गड्डियां ले लईयां, काम कार तो उक्का ही छाड़ते, प्यो कोल पैसा बड़ा है, तो बस उन्हां गड्डियां ते गेड़ियां शुरू करतीयां। और इन्हां दे विचों ही फिर नौजवान नशियां दी गिरफ्त विच भी आए, इन्हां दे विचों ही नौजवान गलत संगत विच भी पै गए। और जिस तरह घर बार दे उजाड़े होए वो सारिਆਂ दे सामने हैं। और इस तो भी ज़्यादा खतरनाक जो समाज दे विच इहो जिहा क्रिमिनल एलीमेंट जिहड़ा अपराधी एलीमेंट है वो वधना शुरू हो गया। गुरु नानक पातशाह ने तो हथी सेवा नूं एक स्पिरिचुअल रूप दिता है। गुरुद्वारियां दे विच जाइए तो जिन्नी भी सेवा है वो हथी सेवा है। और गुरुद्वारे जाके कोई झाड़ू चुकन लग्या ये नहीं देखता कि बाहर मेरी गड्डी कितनी वड्डी है या मैं पैदल तुर के आया। गुरुद्वारा अजिहा स्थान है जिथे आके सारे हथी किरत करना अपने वड्डे भाग समझते हैं। पर इस समय दे विच गुरुद्वारे दे विच भी तब्दीलियां आ रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारा निज़ाम जिहड़ा वो गलत हुंदा जा रहा, पर कुछ जिहड़ियां समय दे नाल तब्दीलियां आ रही वो जरूर साझियां करनी चाहांगी। कि गुरपुरब के दिनों के जिथे अगे सारी संगत हथी सेवा करती सी, हुण आम तौर पर हलवाई लाए जाते हैं और प्रशादे पकाने लई भी लेबर ही लगाई जाती है। जे इतिहासिक गुरुद्वारियां की गल करिए
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਆਮ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਦਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਵੰਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸਿਰਫ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।